चलिए, तो भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच सीज फायर पर सहमति बनने के बाद एक बार फिर से पीएम आवास पर जो बैठक है वो हो रही है। सीज फायर के बाद पीएम आवास पर यह बड़ी बैठक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में शामिल हैं। पीएम आवास में उच्च स्तरीय ये बैठक है जिसमें एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सीडीएस भी मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ तमाम जानकारियों के साथ हमारे दिल्ली संवाददाता दीपक लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक के पास चलेंगे। दीपक, देखिए, युद्ध विराम की सहमति बनती है, उसके बाद फिर से धोखे से पाकिस्तान वार करता है, गोलीबारी होती है और आज देखिए फिर से पीएम आवास पर बड़ी बैठक है। इस बैठक के क्या मायने समझे जाए दीपक? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक जानकारी साझा करी तमाम मीडिया के सामने कि युद्ध जो है अब विराम की स्थिति में पहुंच चुका है। दोनों देशों के मध्य में जो है औपचारिक रूप से एक बात हुई है, एक समझौता हुआ है। उसके बाद जो है युद्ध जो है एक विराम स्थिति में पहुंच गया। अमेरिका की तरफ से भी एक बयान आता है। अमेरिका ने सीधे तौर पर कहा कि अगर दोनों देशों के बीच में अगर युद्ध होता तो कई निर्दोष जो है इस युद्ध में मारे जाते और इन दोनों देशों के लिए सही नहीं होता और ये दोनों देश जो है भारत और पाकिस्तान भविष्य में भी एक दूसरे के पड़ोसी रहेंगे। लेकिन इसके बाद जो है कुछ घंटों बाद जो है सीज़फायर का उल्लंघन होता है। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी जो है वो शुरू होती है, जिसके बाद दोबारा जो है भारतीय सेना जो है हरकत में आती है। इसके जवाब में भी गोलीबारी भारत की तरफ से की जाती है। लेकिन इन पूरे प्रकरण के बीच में एक सवाल खड़ा होता है कि नवीन, क्यों जब समझौता होने के बावजूद भी सीज़फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से क्यों होता है? उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है एक प्रेस ब्रीफिंग करते हैं। प्रेस ब्रीफिंग के बाद जो है अपने आवाम को एक संदेश पहुंचाते हैं कि ये समझौता जो है वो पाकिस्तान की जीत है, एक सबसे बड़ी जीत है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये जीत जो डंका बजाकर पाकिस्तान अपने आवाम को बताना चाह रहा है, उनको नहीं मालूम है कि भारत की शर्तों के अधीन जो है ये समझौता हुआ है। ऐसे में अगर उल्लंघन होता है तो भारत एक बड़े जो कदम है उसकी तरफ आगे बढ़ सकता है और ऐसे में पाकिस्तान अपनी बातें लगातार गिनाते आ रहा है। उधर चीन का एक बड़ा बयान आता है। चीन जो है खुल के ये सबके सामने एक बयान देता है कि हम पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़े हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार ये तमाम जो चीजें हैं वो किसके इशारों पे पाकिस्तान जो है वो कर रहा है। उसके साथ साथ आज एक बड़ी बैठक जो है पीएम आवास पे जो है उच्च स्तरीय बैठक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, जिसमें सीडीएस है, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद है, तीनों सेना अध्यक्ष मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है। इस उच्च स्तरीय बैठक के मायने जो है अपने आप में बड़े हैं, क्योंकि कल चीजें सामान्य होने के बाद फिर से एक उच्च स्तरीय बैठक इसलिए बुलाई गई है कि जो सीज फायर का उल्लंघन किया गया है, जो सीज फायर के जो नियम बने हैं उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है, उसको चर्चा में लिया गया है और इसीलिए तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री आवास पे पहुंचे हैं। पिछले आधे घंटे से ज्यादा के वक्त से जो है ये बैठक चल रही है। बैठक के अंदर तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा हो रही है। एक रिपोर्ट भी पेश की गई है जो बीते रात जो सीज फायर का उल्लंघन हुआ है नवीन, उसको लेकर प्रधानमंत्री के सामने तमाम वो विस्तृत रिपोर्ट जो है पेश की गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सबके दिमाग में एक जहन करती है कि आखिरकार जब समझौता हो जाता है, विदेश मंत्रालय जब प्रेस ब्रीफिंग करता है, उसके बाद सीज फायर का उल्लंघन होता है, फिर मजबूरन विदेश मंत्रालय को देर रात करीबन 10 बजे जो है प्रेस ब्रीफिंग करनी पड़ती है। तो क्या पाकिस्तान अपनी उन हरकतों से बाज नहीं आ रहा? आखिरकार क्या पाकिस्तान क्या चाह रहा है? जब भारत अपने नियमों पे समझौता कर लेता है तो क्या इस स्थिति को दूसरे वितरकों पर लिया जाए? ये तमाम जो चीजें हैं इसको देखने वाली बात है। जी नवीन, चलिए, तो तमाम चीजों पर मंथन होगा। दीपक, देखिए, कल की अगर हम एक गतिविधि को देखें, जब सीज फायर पर सहमति बनती है, उसके बाद जब पाकिस्तान धोखे से फिर से आक्रमण करता है तो पाकिस्तान में खबर बड़ी चर्चा का विषय बन जाती है दीपक की पाकिस्तान में तख्ता पलट हो सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर आती है, यह भी कहा जाता है कि वहां की जो सेना है वो सरकार की बात नहीं मान रही है। और जैसा कि आपने भी देखा, देर रात जब चीन ये अनाउंस करता है कि हम इस पूरे हालात में पाकिस्तान के साथ हैं, तो क्या चीन के अनाउंसमेंट के बाद पाकिस्तान की रणनीति में कुछ बदलाव आया है? दीपक, क्या समझ आ रहा है पूरी स्थिति को देखकर?
देखिए नवीन, ये बातें छिपी नहीं है। पाकिस्तान के पास कोई रणनीति नहीं है, ना ही उनके पास कोई भौगोलिक पृष्ठदृष्टि है जिससे वो अपनी सरकार को चलाने में मदद करते हैं। सबको पता है कि वहां की सेना ही सरकार है और वहां की सरकार ही सेना है, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक बात नवीन समझिए कि पाकिस्तान के पास हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और है। और चाइना से वो हमेशा मदद मांगता हुआ आया है, इसीलिए ये बातें खुलकर नहीं सामने आती। लेकिन अब जिस तरीके से चीन का बयान आता है, कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि चीन इन दोनों देशों के बीच में फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और इसीलिए जब सबके पूरे इंटरनेशनल तौर पर जब सबके सामने ये बात उभर के आ चुकी है कि पाकिस्तान जो है किन गतिविधियों का सपोर्ट करता है, किस तरीके से जो आतंकवाद के ठिकाने जो है पाकिस्तान के अंदर है, उसके बाद एक देश का सपोर्ट करना, ये अपने आप में एक बड़े जो प्रश्न है वो खड़े करता है। लेकिन पाकिस्तान, देखिए नवीन, मैं बार-बार एक बात कहूंगा कि जिस तरीके से वो ब्रीफिंग करके अपनी जो जीत का डंका जो बजा रहा है, वो सिर्फ अपने आवाम को एक गलत जो है इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है। उसको मालूम नहीं है कि हार होती है, चाहे आप किसी प्रकार से भी हार हो, और ये समझौते की हार है। और ऐसे में अगर अभी भी आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान काम नहीं करेगा, अगर सीज फायर का उल्लंघन होता है, तो भारत एक बड़े कदम की तरफ आगे बढ़ सकता है। और जैसे आपका सवाल था, बिल्कुल, क्योंकि सभी की दृष्टि जो है पाकिस्तान के ऊपर बनी हुई है। अमेरिका ने जरूर इस बात को अपने बातों में कहा है कि हमने दोनों देशों के बीच में समझौते कराने का हमें गर्व है, हमने दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित किया है। लेकिन ये सामंजस्य कब तक स्थापित होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और अभी 12 बजे करीब जब विदेश मंत्रालय की फिर से एक प्रेस ब्रीफिंग होगी, तब सेना द्वारा वो तमाम रिपोर्ट जो है मीडिया के सामने लाई जाएगी कि आखिरकार बीते रात में किन किन परिस्थितियों में क्या क्या हुआ और भारत सरकार अब आगे क्या करने वाली है। उन तमाम चीजों पर भी अब विदेश मंत्रालय जो है 12 बजे करीब जो है संबोधित करेगी। जी चलिए, तो भारत सरकार की आगे क्या रणनीतियां होगी, इन तमाम चीजों को लेकर मंथन हो रहा है। पीएम मोदी के आवास पर जो है ये बैठक चल रही है। सीडीएस, एनएसए के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद है। और जैसा कि दीपक ने तमाम जानकारियां दी पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी को लेकर, जिस तरीके से चीन का सपोर्ट पाकिस्तान को मिला है, उसके बाद किस तरह के परिदृश्य बनते नजर आ रहे हैं, भारत की रणनीति अब क्या होगी, उन तमाम चीजों को लेकर दीपक ने जानकारी दी है। और एक अहम प्रेस वार्ता फिर से विदेश मंत्रालय की होगी, जिसमें बहुत सारी चीजें और सामने निकल करके आएंगी। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।